हैबिट में मैं सभी का वेलकम करता हूं। हैबिचुअल प्रोसेस में हमारे 5 सेंस ऑर्गन कैसे काम करते हैं, इससे पहले के सेगमेंट में हमने डिफाइन किया है और हमारे चैनल में वो डाउनलोड भी है, कभी भी उसे देखा जा सकता है। काफ़ी लोगों ने देखा भी है। यानी आदत बनने में जो हमारे 5 सेंस ऑर्गन हैं, आँख, नाक, ज़ुबान, स्किन और एयर, ये किस तरह से काम करते हैं और जिनकी वजह से हम किसी भी चीज़ में आदी होते हैं। आज हम बात करेंगे हमारी सोचने की सलाहियत या कैपेसिटी और हमारी सोच किस तरह से हैबिचुअल प्रोसेस में सपोर्ट करती है उसके बारे में। एग्जाम्पल के तौर पे हम उसे एक पौधे से कंपेयर कर सकते हैं। जिस तरह से होता क्या है कि अगर हम एक चने का पौधा को मिट्टी में लगाते हैं और हर दिन उसे पानी देते हैं, उसे धूप में रखते हैं, उसको हवा में रखते हैं ताकि वो जो पोषण चाहिए उस पौधे को बढ़ने का वो सभी मिल सके। हर दिन उसे केयर जब करते हैं तो वो एक दिन क्या होता है, पौधा निकलता है और बड़ा हो जाता है। फिर उसमें चने का जो फल है वो आना शुरू होता है। आमतौर पे हर किसी को मालूम है ये प्रोसेस है किसी भी पौधा से पेड़ बनाने का। उसी तरह अगर हम किसी आम के बीज को लगाते हैं तो एक दिन पौधा निकलता है, फिर उस पौधे से फिर पेड़ बनता है, उस पेड़ से फिर फल आता है और उन फलों से फिर पौधे निकल आते हैं। ये प्रोसेस चलता ही रहता है। ठीक इसी तरह जब हम किसी भी सोच को, जैसे हम अगर अपने दिमाग में एक सोच को डाला है कि इस काम को मैं नहीं कर सकता हूँ, तो ये समझा जाए कि हमने अपनी सोच का एक बीज अपने दिमाग पे लगा लिया है और हर दिन जब हम उसके बारे में सोचते हैं कि इस काम को हम नहीं कर सकते हैं, इस काम को हम नहीं कर सकते हैं, तो जिस तरह से एक पौधे के बीज को जो पोषण हमने प्रोवाइड किया हर दिन, उसी तरह अब हम अपनी सोच का जो बीज दिमाग पे लगाए हैं उसको भी हर दिन हम समझिए एक तरह से खाद दे रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं। हर दिन हम ये सोच रहे कि ये काम हम नहीं कर सकते हैं, हम ये काम नहीं कर सकते हैं, तो धीरे धीरे ये बीज जो है वो पौधा निकलेगा नहीं कर सकते हैं का, और एक दिन वो पौधा पेड़ बन जाएगा नहीं कर सकने का, और एक दिन उस पेड़ से जो फल आएंगे वो सारे नहीं कर सकने के फल आएंगे। यानी वो काम जिसे हमने पहले ही सोच रखा है कि नहीं कर सकते हैं, आखिरकार वो जाकर सबकॉन्शियस माइंड में आ जाएगा, एक बीज से फल बन चुका होगा। जिस काम को हमने पहले से इनकार किया, जब भी वो काम मेरे सामने लाया जाएगा हम उस काम को इनकार करेंगे, क्योंकि हमने अपने दिमाग में उसी वर्ड को डाला है कि इस काम को हम नहीं कर सकते हैं। उसी तरह अगर हम किसी काम के बारे में सोचते हैं कि ये काम तो मैं कर सकता हूं, यस, तो ठीक हम इस कर सकने का बीज अपने दिमाग में डाल लिए। हर दिन उस चीज को हम कह रहे हैं कि इस काम को हम कर सकते हैं, कर सकते हैं, तो एक दिन वो बीज बढ़ेगा, पौधा बढ़ेगा, उसके बाद पेड़ बन जाएगा और पेड़ के बाद जो फल सामने आएंगे वो कर सकने का आएगा। यानी मेरे अंदर अब एक कॉन्फिडेंस आ चुका होगा कि इस काम को हम कर सकते हैं। हमारा ब्रेन हमें कमांड देगा इस काम को करने के लिए, उस काम को हम करेंगे। इसीलिए अगर हम नेपोलियन बोनापार्ट के अगर शब्दों को दोहराते हैं तो उसने कहा था, मानसिक तौर पर हार मान लेना पतन की निशानी है। अगर हम दिमागी तौर पे पहले भी किसी भी चीज़ को अगर हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि इस काम को हम नहीं कर सकेंगे तो वो नहीं कर पाएंगे। उसी तरह अगर हम ग्रंथों से आते हैं तो ग्रंथों, जितने भी ग्रंथ हैं, धार्मिक ग्रंथ हैं, सभी में कहा गया है उम्मीद कभी भी ना छोड़ें। उम्मीद, ना उम्मीदी करना कुफ्र है। उसी तरह गीता का भी सार है कि मेहनत करो, फल की चिंता मत करो। हमें क्या करना है, जो मेरा कैपेसिटी उस काम को करना है। यस, कहा भी जाता है एवरीथिंग इज पॉसिबल इफ यू वांट, नथिंग इज इम्पॉसिबल। इस दुनिया में कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है, लेकिन वो सोच से बनती है। यही वजह है कहा जाता है कि जब भी आप सोचें तो पॉजिटिव सोचें। किसी काम को बिना सर्च किए तुरंत इनकार ना करें कि इस काम को हम नहीं कर पाएंगे। पहले आप ये सोचें कि उस काम के अंदर अपने लिए क्या फ़ायदा है, सर्च करें, उसके बाद उस काम को एक्सेप्ट करें, तो उसके बाद पीछे फिर मुड़ के नहीं देखना है जब तक वो पूरा ना हो जाए।
तो इसी तरह ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि अपनी सोच को हम किस तरह से बनाते हैं, नेगेटिविटी की ओर ले जाते हैं या पॉजिटिविटी की ओर ले जाते हैं। और जब इस तरह से हम लगातार सोचते हैं, जिस तरह से भी सोचते हैं, इससे पहले भी हमने डिफाइन किया है कि वर्क का दो रूप है। पहला जब हम किसी काम को करते हैं, दूसरा जब हमसे वो काम अपने आप होता है। तो जब हम सही सोचने की आदी हो जाते हैं, रेगुलर हम सही सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, तो एक ऐसा टाइम आता है कि हम पॉजिटिव सोचने की आदी हो जाते हैं, पॉजिटिव वर्क करने के आदी हो जाते हैं, अच्छे काम करने के आदी हो जाते हैं और हमसे वो काम अच्छा होता है। इसीलिए सोच का बहुत बड़ा दायरा है। मेरा एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है सिक्स्थ सेंस ह्यूमन डेवलपमेंट रिसर्च फाउंडेशन। तो 5 सेंस ऑर्गन जहां हमें हैबिचुअल प्रोसेस में सपोर्ट करते हैं, वहीं हमारी सोच भी हमें आदी बनने के लिए किसी भी ओर बहुत गहरा छाप छोड़ती है, सपोर्ट करती है। तो इसे ज़रूर देखें, इस सेगमेंट को, बहुत इंपॉर्टेंट है। कम अल्फाज में ज़्यादा बातें समझना ज़्यादा बातें कहने से कहीं बेहतर है। ऑल द बेस्ट।